नमस्कार। आज हम अपने भारत देश के, अपने आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम जानेंगे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना आज़ाद को 1992 में किया था भारत रत्न से सम्मानित और शिक्षा के क्षेत्र में दिया था महत्वपूर्ण योगदान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन दर्शन की बात करें तो जब वो मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। 13 साल की उम्र में उनका जुलेखा बेगम से हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा भी इस्लामी तौर तरीके से हुई। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास, गणित की शिक्षा भी प्राप्त की। आज़ाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने वो शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी जो आम तौर पर 26 साल के बाद मिला करती थी। आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने 14 साल की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा की वकालत की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संगीत, नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों के लिए भारतीय परिषद समेत आज के अधिकांश प्रमुख सांस्कृतिक और साहित्यिक अकादमियों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने हिंदी टेक्स्ट बुक के पेज 24 पर दिए गए गद्य जीने की कला का पठन हम करने जा रहे हैं। जीने की कला का साहित्य प्रकार है निबंध और इस निबंध में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारधारा व्यक्त किए हैं। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। जीवन जीना भी एक आर्ट है। यहाँ पर अबुल कलाम जी कह रहे हैं कि जीवन जीना भी एक क्या है? आर्ट है और वह आवश्यक आर्ट है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। हम इस जीवन को किस तरह से जिएंगे, मतलब सिर्फ खुद प्रसन्न रहकर या दूसरे को प्रसन्न देखकर या दूसरे को प्रसन्न कर कर, तो यहाँ पर मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? अबुल कलाम जी। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए, मतलब उदास रहकर जीना नहीं चाहिए और
मृत्यु के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजारता की नहीं। मतलब यहाँ पर आज़ाद जी ये कहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहकर हमारे जीवन में हरियाली लानी चाहिए, ना तो उदास रहकर अपने जीवन को बंजार बना दे, सूखेपन की या बंजार बना दे। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। तो इसी तरह अगर हम और हमारे वजह से हम दूसरे को भी प्रसन्न कर सकेंगे तो सचमुच हमें जीने की कला आती है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। मतलब कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, पर हमारे धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। सचमुच इस वास्तविक जीवन में यह जीने की कला को एक आवश्यक कला समझकर उसे अपना लेना चाहिए। हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। अबुल कलाम जी ने तो यह भी कहा है कि हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हिंदी टेक्स्ट बुक पे दिए गए गद्य जीने की कला पेज 24 पर निबंध जीने की कला का साहित्य प्रकार है निबंध, और इस निबंध में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनका विचारधारा व्यक्त किया है। कलम के सिपाही कलाम कहते हैं कि जीवन को भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो न दूसरे को उदास करे तथा हंसी खुशी से जीवन काट दे। अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे, लोग सदा इस खोज में लगे रहे हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। सचमुच बड़े बड़े काम, हम ये काम करके इतने मुकाम पर पहुँच जाएंगे, ये काम करें तो हमें बहुत ही प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन वास्तविक जीवन में हम ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। यह जीवन जीना भी एक श्रेष्ठ काम है। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। गुत्थी यानी समस्या। यहाँ अबुल कलाम कह रहे हैं कि लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। जीवन जीने का काम यह एक बहुत ही बड़ा काम है। सबसे सरल काम मर जाना है, पर जीवन को जीना सबसे मुश्किल काम है, और यह जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में
काट देना है। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? और उसने जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधित दृष्टिकोण समझ सकते हैं। लेखक के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था, क्योंकि उनका उत्तर था कि सबसे बड़ा बुद्धिमान वह आदमी है जो ज़्यादा खुश रहता है। एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर, चीनी के फिलोसोफर ने यह जवाब दिया था। उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद एक सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरे से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास ना होने दें। सचमुच अपने जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करने में है, प्रसन्न रहने में है। अगर आपने संसार की कोई भी स्थिति, हाल ही की जो स्थिति है ना, अगर उसमें भी जीने आ गया ना तो आपने सब कुछ सीख लिया। यहाँ पर अबुल जी कहते हैं कि अगर आपने जीवन में प्रसन्न रहना सीख लिया तो दुनिया का सबसे महान काम सीख लिया आपने। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपने आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व यानी एक जिम्मेदारी, मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहना, वह दूसरे को भी पकड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरे को भी लगती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरे को उदास करें। लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वे फ्रांसीस लेखक आंद्रे गिद के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। उनकी आप बीती यानी अपने ऊपर बीती हुई एक बातें यहाँ पर कही है कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरे को भी लगती है। हम खुश रहेंगे तो सामने वाले भी खुश रहेंगे, हम दुखी रहेंगे तो सामने वाले भी दुखी हो जाएंगे। और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम न उदास हो और न दूसरे को उदास करें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारा जीवन एक शीशा घर है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है।
हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरा जमा हो जाए, हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यहाँ लेखक हमारा जीवन एक शीशा घर है ऐसा कह रहे हैं। शीशा घर यानी ऐसा घर जिसमें दीवारों पर शीशे जुड़े हो। अगर ऐसा शीशा घर में हम रहेंगे तो हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब यानी परछाई, उसका प्रतिबिंब, उसका परछाई एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। मतलब यहाँ पर लेखक ने हमारा जीवन एक शीशा घर की जैसा, हमारा जीवन एक शीशा घर से तुलना की है। जिस रूप में आप खड़े रहेंगे उसी रूप का प्रतिबिंब उस शीशे में देखेगा। मतलब समाज में भी जिस रूप से आप जाएंगे, खुशी या उदास, उसी रूप से अपना समाज भी उसी तरह का रह जाएगा। मतलब हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। फिर समुद्र की लहरें की बात की है यहाँ पर लेखक ने कि जैसे समुद्र में, अपने समुद्र की लहरें देखी होंगे कि एक बड़ी सी लहर होती है, एक लहर जो हजारों लहरें बन जाती है। तो उसी तरह हम खुश रहकर, अगर हम खुश रहेंगे ना तो हजारों लोग को खुश कर पाएंगे और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हो तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुशी नहीं कर सकती। यहाँ पर लेखक यह भी कह रहे हैं कि हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भी भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसीलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वो उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म की राह पर ले जाने वाले व्यक्ति या फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र या और सदाचार यानी अच्छा चाल चलन वाले व्यक्ति, यह तीनों ने मिलकर जीवन की समस्या हल करने चाहिए। जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। यह तीनों ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई है ना। ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ज़्यादा फिलोसॉफी जानते हैं, ज़्यादा सदाचार, अच्छा चाल चलन वाले होते हैं, वो हमेशा उदास से रहते हैं। ऐसी उन पर छाप लग गई है। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा दिल, सूखा चेहरा लेकर फिरता है वो उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। यह माना कि जिन गुत्थियों को, लास्ट पैराग्राफ, यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें
हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते, मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यह सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी के तिरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। यहाँ अबुल कलाम जी कहते हैं कि बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे मतलब उदास भरे चेहरा फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। मतलब फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक यानी ऐसे व्यक्ति हमेशा उदास ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दिख गए मतलब समझ जाने का कि वह सदाचार वाले हैं, फिलॉसफी वाले हैं। ऐसे उदास चेहरे, ऐसे बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे हो तो यहाँ पर लेखक यह भी कह रहे कि जिस चित्र में, अगर कोई चित्र देखेंगे आप, सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी के तिरंगे तथा खिलती हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे सुंदर सुंदर प्रकृति के चित्र हो, हाँ, अगर आपने ऐसे रियल में भी चित्र देख लिया हो, आकाश की ओर देखकर चांद को देखा होगा, पंछियों के संगीत सुना होगा, अगर हम उसके सामने उदास दिल लेकर जाए ना, तो हमारा स्थान वहाँ पर होता ही नहीं है। लेखक के अनुसार 25 प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। यहाँ लेखक का कहना है कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बताया ना, खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रकृति को देखकर हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने के लिए इनका, ये सब प्रकृति का अवलोकन करना चाहिए। सचमुच लेखक ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व यानी ये हमारा एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव एक पर्टिकुलर आदमी है ना, उसका जीवन का प्रभाव दूसरे कई व्यक्तियों पर पड़ता है, वो दूसरे पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरे को भी लगती है ना। अगर हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरा भी उदास होगा। हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह हमारी नैतिक उत्तरदायित्व है। एक इंग्लिश में एक कोट मुझे याद आया कि
If you light a lamp for somebody, it will also brighten your own path. So, try to remain happy, not for yourself, but for others too. 25 पर दिए गए सारे शब्दार्थ और सारे स्वाध्याय एक्सरसाइज 1 to 7 आपके नोटबुक में लिखना होगा।